अब तक तो सबको पता चल गया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है ड्रग ट्रैफिकिंग का रीजन देकर। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल हाइस्ट है। इनसाइड स्टोरी समझो। स्टोरी शुरू हुई थी 1922 में, जब रॉयल डच शेल नाम की कंपनी ने वेनेजुएला में ऑयल डिस्कवर किया। फिर अमेरिकन कंपनीज वहां पर आ गई और 1930s तक तीनों कंपनी ने वेनेजुएला के 98% ऑयल पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो वेनेजुएला उस टाइम दुनिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर बन गया। लेकिन सारी टेक्नोलॉजी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन था। फिर अमेरिकन कंपनीज ने गल्फ कोस्ट में स्पेशल रिफाइनरीज बनाई जो कि स्पेशली वेनेजुएलन हैवी क्रूड ऑयल के लिए थी, जो कि स्टिकी, थिक और सल्फर रिच होता है, जिसे नॉर्मल रिफाइनरीज प्रोसेस नहीं कर पाती है। फिर 1976 के अराउंड वेनेजुएला में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई, जिन्होंने बोला कि ये तो हमारा ऑयल है और अमेरिका ने सिर्फ प्रॉफिट कमाया और हमें कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को वहां से बाहर निकाल दिया। तो इस पर यूएस गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया, क्योंकि वेनेजुएला ने बोला ये हमारा ऑयल है तो हम बेचेंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो ट्रम्प को लेना था भाई रिवेंज। ट्रम्प का प्लान था कि मदुरो को हटा दो, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को इंस्टॉल करो, इन सारी कंपनीज को फिर से लाओ, प्रोडक्शन को 1 मिलियन से 4 to 5 मिलियन बैरल्स तक बढ़ा दो और अमेरिकन रिफाइनरीज को डायरेक्ट सप्लाई दो और $1 ट्रिलियन का बिजनेस करो। फन फैक्ट, शेवरन जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, वो ऑलरेडी वेनेजुएलन का 25% प्रोडक्शन कंट्रोल करती है। 2020 में यूएस ने एक स्पेशल लाइसेंस दे रखा था इसको और अब बाकी कंपनीज भी एंट्री मारेंगे। फिर दूसरा रीजन है भाई चाइना, जो कि साउथ अमेरिका की हर कंट्री का एक लीडिंग ट्रेड पार्टनर है एक्सेप्ट कोलंबिया, जहां पर अभी भी यूएस का कंट्रोल है। क्योंकि चाइनीज रिफाइनरीज स्पेसिफिकली वेनेजुएलन हेवी क्रूड ऑयल को ही प्रोसेस करती है, उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी पर बेस्ड। तो इसलिए अगर वेनेजुएलन चाइना के कंट्रोल में आ गया तो चाइना को तो गारंटीड हेवी क्रूड ऑयल का सप्लाई मिलता है। बट यूएस रिफाइनरी स्ट्रगल करेगी। चाइना ने 2009 में $16 बिलियन की डील साइन की वेनेजुएला के साथ में ऑयल ड्रिलिंग के लिए। अक्टूबर 2025 में रशिया ने भी कुबा के साथ में मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए, वेनेजुएला को मिसाइल डिफेंसेस भी बेचे। साउथ अमेरिका में चाइना का एक परमानेंट बेस बन जाएगा। फिर ऊपर से रशिया भी अपना मिलिट्री प्रेजेंस बना देगी वहां। इसलिए चाइना और रशिया दोनों मिलकर साउथ अमेरिका में यूएस को चैलेंज कर रहे हैं। मेन रीजन है चाइना को लैटिन अमेरिका से बाहर निकालना, रशिया के इंटरेस्ट को तोड़ना और यूएस रिफाइनरीज के लिए चीप और नियर बाय हैवी क्रूड का सप्लाई।